मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों को हर महीने 1,000 रुपए देने का तोहफा दिया है। लाखों महिलाओं की स्वरोजगार के जरिए आय बढ़ाने का भी संकल्प लिया गया है। वहीं महिलाएं अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देती नजर आ रही हैं, क्योंकि लाडली बहना योजना से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इसी को लेकर देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं से हमारे संवाददाता संदीप नागर ने चर्चा की। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की और इसके तहत महिलाओं को 2 किस्तें मिल भी चुकी है। अब आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जाने की योजना पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस योजना का लाभ मिलने के बाद में उनके जीवन में क्या नए परिवर्तन आए हैं। तो इनसे मैं आपकी चर्चा करा देता हूँ। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मोनिका पाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैं यूँ बोल रही हूँ, ये जो दो किस्त आई है मुझे लाडली बहना की, मैंने उसी से ना कुछ सोचा है कि आप ये राखी के कारोबार में कि राखियाँ का काम मैं शुरू करूँ, कुछ और पैसे आएंगे तो कुछ और बढ़ूँ, थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते कुछ आगे ही बढ़ूँ कि जैसे अपन कुछ अब आज पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कुछ कर सकूँ। मैं देखती थी कि मुँह की कुछ अपने पति से सोचती थी कि पति से बोलूँ कि कुछ करे मेरे लिए, पर वो भी नहीं करते थे। अपन उनके आगे हाथ नहीं फैला सकते। बाकी आज मामा जी ने जो ऐसा करा है, इतना अच्छा कर रहा है कि सब कभी किसी को बहनाओं को कभी कुछ काय की कमी नहीं आ सकती। धन्यवाद। कभी नहीं आ सकती। आपने किस रोजगार के बारे में सोचा? राखी के बारे में मैंने करा है, जैसे मतलब नारियल वगैरह ये बेचने का, जैसे राखियों की दुकान लगाने का सोचा है। राखी का सामान लगाने की सोचा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कल्पना व्यास है। सबसे पहले तो मैं मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत मतलब इतनी खुशी हो रही है कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, स्पेशली महिलाओं के बारे में। उन महिलाएं जो कि घर से निकलती नहीं थी, अब उन लोगों पे एक आत्मविश्वास आ गया कि हमारे पास में पूंजी है तो हम ये व्यवसाय कर सकते हैं, मतलब उनके सपने पूरे हो गए। तो मामा जी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगी कि मामा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों महिलाएं और हजारों लाखों महिलाओं का आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। मैंने उन पैसों से पार्लर का काम शुरू किया है। छोटी छोटी किश्तों में जैसे जैसे पैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं पार्लर का सामान लेके आ रही हूँ और मेरा अभी व्यवसाय शुरू हो गया है। सीज़न में मैं बहुत अच्छा व्यवसाय आशा करती हूँ, बहुत अच्छा व्यवसाय जाएगा। तो आपको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। आपको भी लाडली बहना योजना का लाभ मिला है। आपके जीवन में योजना की शुरुआत में मतलब जो पहले थी उसमें और अब में क्या परिवर्तन आए हैं? सबसे पहले तो मैं मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मामा जी ने इस योजना के तहत सब महिलाएं और लेडीज़ों को बहुत उत्साहित कर दिया है कि जो पैसे से पहले वो बोलती थी कि भैया ये मेरा पैसे, ये मेरे पति के पैसे, आज वो बोलती है ये मेरा पैसा है, हक से बोलती हैं। तो उससे महिलाओं को बहुत उत्साहित है और इन पैसों से क्या है, महिलाएं उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें सभी पूरी कर रही हैं। आप इस योजना को किस तरह से देखते हैं? मैं सुदर्शना राठौर। मेरे को भी मामा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे को भी मेरी समस्याएं हल हो रही है। इस पर ये 2 किस्त आई है तो मेरे को आत्म शांति मिली है और मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, आगे भी मामा जी 10,000 रुपये तक की योजना बना रहे हैं। अगर आपको 10,000 रुपये मिलते हैं तो आप किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद ज्ञापित करें? मैं कुछ कार्य करूँगी, उसका कुछ कार्य खोलूँगी, उसका आएंगे जब आने वाले दिनों में ये कार्य करेंगे और खुद का स्वरोजगार स्थापित करेंगे। अच्छा, मामा जी जो 1,000 रुपये की राशि दे रहे हैं, जीजा जी भी काफ़ी खुश होंगे घर का, तो क्या माहौल है पहले का और अब का? मेरा नाम प्रीति चौहान है। मैं राखी का कहीं से कच्चा सामान लाती थी, उनका सामान राखी बना के उनको देती थी, वो परचेस करते थे। मुझे मेरा मेहनताना मिलता था, लेकिन अब वो जो मामा जी ने मुझे पैसे दिए हैं, अब मैं उससे खुद कच्चा सामान लेके आई हूँ। मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रही हूँ। अभी रेजिन की राखी का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने रेजिन का सामान लेके आई हूँ। मैं रेजिन की राखी बना रही हूँ, प्लेटें बना रही हूँ, रेजिन की बुक मार्कर वगैरह सब बना रही हूँ रेजिन का। मैं तहे दिल से मामा जी को धन्यवाद देती हूँ। और मैं क्या दे रही हूँ, जितनी भी हमारे यहाँ की जो विधानसभा 3 की जो महिलाएं हैं, 25 करोड़ 25 लाख महिलाएं हैं, सभी मामा जी को तहे दिल से धन्यवाद दे रही हैं कि मामा जी आपने बहनों के बारे में सोचा है और ऐसा भाई भगवान सबको दे। अभी 10,000 रुपये की और योजना कर रहे हैं। अभी राखी पे भी 1,200 या 1,250 रुपये कर सकते हैं, तो उसके बारे में और उसके बाद में क्या आप आपके व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं? हाँ, तो अभी जो मामा जी अगर 10,000 रुपये तक की करेंगे तो जो मैं रेजिंग का छोटा काम कर रही हूँ, हो सकता है कि मैं बड़ा काम करूँ, मैं दुकान किराए पे ले लूँ, मैं अपना खुद का शॉप डाल लूँ।
खुद का शॉप डाल लें। आपको भी 1000 रुपये की राशि मिली? पहले तो मैं मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये महिलाओं को योजना में पैसे डाले हैं। मैं सिलाई क्लासेस चलाती हूँ, तो मैंने अधिकतर देखा है कि ऐसी महिलाओं ने जो फीस भी नहीं भर सकती थी, अब उनके पास जो पैसे आ गए हैं तो वो देने में सक्षम हो गई है। और पहले मतलब इतनी भीड़ नहीं रहती थी मेरी क्लासेस में, लेकिन अब क्या है पूरी बेजेज भरा जाती है और वो जितने भी पैसे रहते हैं थोड़े बहुत जैसे भी करके वो इतनी खुश होती कि दीदी हम पहले नहीं दे पाते थे, लेकिन अब हमको सिखाओ आप, तो हम कुछ भी रोज़गार करके आगे बढ़ेंगे और हमारा खुद का काम हम चालू कर देंगे। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी को कि मेरा भी काम उनकी वजह से चालू हो गया है कि मेरी क्लासेस सारी चालू चल रही है। मतलब कितनी महिलाएं आपके यहाँ पर रोजगार के लिए आती थी? जो आप करीब मेरे पास 3 बैच रहती है कि 20-20, 25-25 महिलाओं की 3-4 बैच लगती। सुबह शाम तक मैं सिलाई करती हूँ। करीब मुझे 15 से 20 साल हो गए इस काम को करते करते। तो अभी का जो मामा जी के बाद का है, अभी दिन भर पूछने आती है महिलाओं कब से बैच चालू हो रही है, कौन सी बैच खाली है, किस में हम आए, दीदी हमको सिखाओ, ऐसा है। आप क्या कहना चाहेगी लाडली बहना? मैं सबसे पहले तो शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने वर्ग विशेष छोड़कर सामान्य महिलाओं के लिए सोचा है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वह यह होता था ST SC वर्ग विशेष से, लेकिन अब सभी महिलाओं को समान करके और उन्होंने जो राशि दी है, तो कभी यह होता है कि कभी बच्चों की फ़ीस के लिए परेशानी आती है। मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ और उसमें दिक्कत आती है, पर वहाँ से पैसा आने की उससे अब मेरी बच्ची रेगुलर पढ़ने जा रही है। आपको भी 1000 रुपये की राशि मिली है, क्या परिवर्तन आए हैं? घर की परिस्थितियाँ पहले कैसी थी और अब कैसी एकदम बदली है? जी हाँ, मैं सबसे पहले मामा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना सोचा। और पहले और अब में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। जैसे पहले लेडीज़ें अपने खाली पति के ऊपर ही डिपेंड रहती थी, वो उनसे कहती थी कि उनसे मतलब कुछ छोटी मोटी ज़रूरत के लिए अपने पति से पैसे मांगती थी और उनको बताता। अब वो खुद स्वयं मतलब खुद अपने सेल्फ उनके पास हो गया कि वो खुद अपने लिए कुछ कर सकती हैं, अपनी इच्छा से खर्च कर सकती है। किसी ये नहीं कि पति को अपने को हिसाब देना है कि अपने कहाँ खर्च किया, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए। तो पहले हर चीज़ का भी से हस्बैंड से पति से पैसा लेता तो उनको बताना पड़ता कहाँ खर्च किया, और वो अपने हिसाब से अपने परिवार में किसी को कुछ देना चाहती है या खुद का कुछ करना चाहती है, खुद के लिए कुछ लेना चाहती है या किसी को कुछ दान धर्म के कार में भी कुछ करवाना चाहती है, तो वो उसके लिए उनको बहुत कुछ सहयोग मिला है इसमें सेल्फ। आप किस तरह मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक सगे भाई से बढ़कर भी सब बहनों के लिए एक सगे भाई का फ़र्ज़ अदा किया। तो ये जितनी भी तमाम महिलाएं हैं, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक भाई की तरह इनका हक पूरा किया है। ऐसी और तमाम जो लाडली बहनाएं उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद।